नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 7 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक से शाबाशी। हिमाचल प्रदेश में पूरी की गई बागबानी विकास परियोजना के मॉडल को विश्व बैंक मॉडल के रूप में प्रचारित करेगा। दूसरे राज्यों व दूसरे देशों में बताया जाएगा कि इस परियोजना के माध्यम से बागबानों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है। विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश को 1045 करोड़ रुपए की यह परियोजना वर्ष 2016 में सौंपी थी, जिसका समय 7 साल का था। मगर बीच में कोविड की वजह से इसमें देरी हुई, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने इसमें एक्सटेंशन दी। अब यह परियोजना पूरी हो चुकी है, जिस पर विश्व बैंक ने हिमाचल को शाबाशी दी है। शुक्रवार को विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर बेकजोर शामशिव ने अधिकारियों के साथ इसका रिव्यू करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर बागबानी विभाग के सचिव सी पालराउस, परियोजना निदेशक सुदेश कुमार मुक्ता व एचपीएमसी के जीएम सन्नी शर्मा भी मौजूद थे। बेकजोर ने कहा कि विश्व बैंक एक और परियोजना हिमाचल को देना चाहता है, जो कि कृषि, बागबानी व पशुपालन तीनों सेक्टर को मिलाकर होगा। 3 सेक्टर पर फोकस किया जाएगा, मगर अभी राज्य सरकार की ओर से इस पर हामी नहीं भरी गई है, क्योंकि सरकार भी इस पर चर्चा कर रही है। बागबानी विभाग के सचिव सी पालरासु ने बताया कि परियोजना के तहत क्या क्या काम किए गए हैं। 30 लाख प्लांट टन मटेरियल बागबानों को उपलब्ध करवाया है, जिसमें सेब के अलावा प्लम, चेरी, अखरोट, बादाम के पौधे भी शामिल हैं। बागबानी के लिए जमीन तैयार करने में मदद की गई, वहीं आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया है। इसमें कार्यालय भवनों का निर्माण, सिंचाई की सुविधा, माइक्रो इरिगेशन सुविधा व फेंसिंग आदि की व्यवस्था की गई। करीब 90,000 किसानों व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जिन्हें न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, बोस्निया व सर्बिया के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। शिलारू व पालमपुर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, वहीं 30 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई गयी। एचपीएमसी के 13 प्रोजेक्टों में 5 सीए स्टोर, 5 ग्रेडिंग पैकिंग हाउस, 3 प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किए हैं। 3 नई मंडियां बनाई और 6 पुरानी मंडियों को अपग्रेड किया है। 5 महीने बाद आएगी रिपोर्ट। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुदेश कुमार मोखटा ने बताया कि विश्व बैंक इस परियोजना की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो कि 5 महीने के बाद आएगी। बागबानी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के मकसद से यह परियोजना मिली थी, जिसमें हिमाचल ने सफलता हासिल की है। समाचार नंबर 2, प्रदेश में चाय की महक पर सूखे का कहर, पिछले साल के मुकाबले 2.5 लाख किलो कम पैदावार। प्रदेश में बारिश की कमी के कारण चाय की पैदावार पर भी मार पड़ी है। चाय की अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर बारिश के साथ सनशाइन ओवर्स का भी अहम रोल रहता है। यह कारक ठीक रहते हैं तो चाय की फसल अच्छी होती है और उत्पादन का आंकड़ा बढ़ता है। इस साल बारिश की बेरुखी से फसलोत्पादन को प्रभावित किया है, तो चाय की पैदावार भी इससे अछूती नहीं रही है। इस साल जून से जुलाई के बाद जरूरी बारिश और सनशाइन आवर्स की कमी के कारण चाय की पैदावार का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहा है। बीते वर्ष जहां प्रदेश में 11,53,234 किलो चाय का उत्पादन हुआ था, इस साल यह आंकड़ा कम होकर 8,67,216 किलो रह गया है। यानी मौसम की मार से पिछले के साल के मुकाबले इस साल 2.5 लाख किलो कम चाय तैयार हुई है। इस साल बारिश व सनशाइन आवर्स में कमी से चाय उत्पादन पिछले साल से कम है। बारिश की कमी के कारण इस साल करीब 2.5 लाख किलो कम चाय तैयार हुई है। डा राकेश कुमार, उपनिदेशक, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। 17 लाख किलो उत्पादन। साल 1990 से लेकर 2002 तक चाय उद्योग बुलंदियों पर था और हर साल यहां पर 10 लाख किलो से अधिक चाय का उत्पादन हो रहा था। चाय उत्पादकों के प्रयासों से 1998 से 99 में
चाय उत्पादन के सभी रिकॉर्ड टूट गए और उस साल 17,11,242 किलो चाय का उत्पादन हुआ। विभिन्न कारणों से यह ट्रेंड जारी नहीं रह सका और पिछले कुछ सालों में तो चाय उत्पादन का आंकड़ा 10 लाख किलो से कम ही रहा है। वर्ष 2003 और 2004 में तो चाय का उत्पादन 7 लाख किलो तक ही सिमट कर रह गया। बीते साल चाय उत्पादन एक बार फिर 10 किलो के आंकड़े को पार कर गया, लेकिन इस साल मौसम की बेरुखी से यह आंकड़ा फिर नहीं पहुंच गया है। समाचार नंबर 3। जिला मुक्त कारागार धर्मशाला में कैदी बने गोपाल, डेयरी के दूध से की 19 लाख की कमाई। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की कहानी आज भी लोगों को याद होगी, जिसमें एक जेलर कई खूंखार कैदियों को सच्चाई की राह पर चलना सिखाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला के परिसर में देखने को मिल रही है, जहां जेल में बंद कई कैदी मुक्त कारागार में खोली गई डेयरी में गाय की सेवा करते नजर आ रहे हैं। जेल अधीक्षक धर्मशाला विकास भटनागर की देखरेख में ये सभी कैदी जीवन को नई दिशा देने की कोशिश में गौ सेवा में जुटे हैं और यह इनकी मेहनत का ही फल है कि अब इस गौशाला की कमाई लाखों में पहुंच चुकी है। गौशाला में प्रतिदिन 4 से 5 कैदी काम करते हैं। गर्मियों में सुबह 4:30 से 7 बजे तक और सर्दियों में 4:30 से 5:30 बजे तक होती है। गौओं के दूध का उपयोग लोगों के साथ साथ जेल की कैंटीन में भी उपयोग में लिया जाता है। करीब 10 लाख रुपए की लागत से गौशाला तैयार करवाई गई है। गौशाला में वही कैदी काम करेंगे जिनका आचरण अच्छा है। गौओं की सेवा में जुटे बंदी कहते हैं कि गाय की सेवा कर गुनाह से तौबा कर रहे हैं, जिससे उन्हें सुकून मिल रहा है। सेवा के बदले उनकी कमाई भी हो रही है। गौशाला में कई दर्जन से अधिक गौओं के बछड़े भी हैं, जिनके चलते सेवादारों का मन भी लगा रहता है। जेल अधीक्षक धर्मशाला विकास भटनागर ने कहा कि डेयरी से वर्ष भर में काफी इनकम हो रही है, जिसका लाभ कैदियों व जेल को भी मिल रहा है। हर रोज 130 लीटर दूध। जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला जेल के परिसर में हेड वार्डर परवेज खान ने बताया कि गौशाला में गोवंश के लिए कूलर, पंखे से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला जेल के परिसर की इस गौशाला में 25 से 30 गौएं हैं, जो 100 से 130 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही हैं। इसमें एक वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में करीब 18,80,904 रुपए तक की कमाई की है। अप्रैल 2024 से नवंबर तक 11,90,382 रुपए तक की कमाई की है। गौशाला ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 19 लाख रुपए की कमाई की है। समाचार नंबर 4। जसूर में 2 साल से अटका 4 लेन फ्लाईओवर का काम, कारोबारी परेशान। पठानकोट मंडी फ्लाईओवर की डिमांड बहुत लंबे अरसे से थी और जैसे ही कार्य शुरू हुआ, कांगड़ा और मंडी जिलों की जतना अति उत्साहित थी, पर उत्साह की खुमारी बहुत जल्दी ही उतर भी गई। 2 साल पहले शुरू हुए निर्माण कार्य की हवा दिन प्रतिदिन निकल रही है। जसूर क्षेत्र के लोग दिन रात परेशान हैं, क्योंकि कई जगह निर्माण कार्य ही ठप हो गया है। उपमंडल नूरपुर के प्रमुख व्यापारिक कस्बा जसूर में लंबे समय से चले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। साथ यह निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, इस बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लगभग 2 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, परंतु अभी तक इसके पिल्लर ही बन पाए हैं। कुछ की कैप्स का निर्माण हो चुका है, जिनमें से कुछ पिल्लरों के ऊपर कार्य हुआ है, जबकि शेष ज्यादातर पिल्लरों का पूरा निर्माण कार्य करना व उन पर कैप डालने का कार्य ज्यों का त्यों है। जानकारों के मुताबिक पहले पिल्लर बनाए जाते हैं, फिर उन पर कैप डाली जाती है, फिर उन पर गार्डर डाले जाएंगे, उसके बाद उन पर स्लैब डालकर सड़ल बनाई जाएगी। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग वर्ष 2022 में शुरू हुआ था और जो कि आज भी अधूरा है। इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के समय पर न बन पाने के कारण कस्बा जसूर का व्यापार प्रभावित हुआ है। एचडीएम जल्द पूरा होगा काम। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरजेवाला ने बताया कि जसूर में बन रहे फ्लाईओवर का काम पुनः शुरू करवाया है और आने वाले समय में इसका कार्य तेजी से किया जाएगा। मॉडर्न तकनीक से बनेगा फ्लाईओवर। गौरतलब है कि जसूर में बन रहा यह एलिवेटेड फ्लाईओवर मॉडर्न तकनीक से बनाया जाना है, जिसकी लंबाई करीब 910 मीटर होगी और चौड़ाई लगभग 24 मीटर होगी, जिसके लगभग 30 स्पैन होंगे। इनमें प्रत्येक स्पैन की एक से दूसरे की दूरी 30 मीटर होगी।
फ्लाईओवर दोनों ओर 11.5 मीटर का जाने आने का सड़क मार्ग होगा और बीच में लगभग 1 मीटर का डिवाइडर होगा व किनारों पर रेलिंग होगी। राहत के इंतजार में आफत। फ्लाईओवर के निर्माण के समय बाजार में इस सड़क के किनारे बनी दोनों तरफ सर्विस लेन में ट्रैफिक के जाने आने की व्यवस्था की गई है। इसके बनने पर लोग सीधे इस फ्लाईओवर से गुजर सकेंगे और उन्हें किसी प्रकार की ट्रैफिक समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। परंतु इसके निर्माण कार्यों में लेटलतीफी के चलते समय पर इसके पूरा होने पर संशय बना हुआ है। दोनों तरफ दुकानें होने से दिक्कत। जानकारों के मुताबिक यह एलिवेटेड फ्लाईओवर के दोनों ओर दुकानें हैं। यहीं से दोनों ओर बनी सर्विस लेन पर काफी ट्रैफिक रहती है और इस पर गार्डर डालने व स्लैब आदि डालने में काफी मुश्किलें आ सकती है। यहाँ निर्माण कार्य करना काफी मुश्किल होगा। शायद इसका यह भी एक कारण हो सकता है जिस कारण इसका निर्माण कार्य लंबे समय से लटका से है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।